जब बारात चलना होता है तो बैंड को लोग जो है खूब उसको चूमते हैं, उसको रुपया देते हैं, और जैसे ही बारात घर पर ले जाता भगा भगा हटा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता। इसलिए कि हमारे पिताजी, मैं 1 साल का भी नहीं था तो गुजर गए। मैं शाही लुधियानवी की उस पंक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। तो इसमें इसमें हम लोग की क्या गलती है? अल्पसंख्यकों को अल्प समय मिलेगा। मुद्दा पर बोल रहे हैं। हम पर भी मेहरबानी की नजर रखिए। आप केवल यही एक ही लाइन पर बात करते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। और लोग भी तो बोले सर, अच्छा से बोलने दिया जाए। अगर अतीत के सागर में मैं डूबा रहता तो शायद आप लोग से मुलाकात नहीं हुई। किससे? आप लोगों से। इस राज्य में कोई ऐसा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सरकार की योजना का पैसा किसी न किसी माध्यम से किसी घर में नहीं गया। आजादी के बाद सरकार बनी, जितनी भी सरकारी बनी, सबने मुस्लिम समाज को बैंड पार्टी की तरफ दी। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमानों के साथ लेके चलो। जिन लोगों के साथ बैठे हैं उन लोगों ने सच्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू किया था क्या? यहाँ का मुसलमान सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की चक्की में हमेशा पिसता रहा। आपके कहने का मतलब कि सिद्दीकी साहब गलत जगह पर बैठे हैं ना? अब हम हमारे सीनियर हैं, हम ये कैसे कहेंगे? कम समय में जरा जल्दी खत्म कीजिए। अल्पसंख्यक को भी कम समय मिलेगा सर। अल्पसंख्यकों को अल्प समय मिलेगा। मुद्दा पर बोल रहे हैं। हम पर भी मेहरबानी की नजर रखिए। आप केवल यही एक ही लाइन पर बात करते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। और लोग भी तो बोले सर, अच्छा से बोलने दिया जाए। तो सदर मोहतरम, मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने रवां साल बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अक़लियत हूँ, इसलिए मैं अक़लियत के मुद्दे पे ही बात करूँगा। सभापति महोदय, बहुत से लोग यहाँ आते हैं तो अतीत की बात ज़्यादा करते हैं। मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता अपनी ज़िंदगी में भी। अगर अतीत के सागर में मैं डूबा रहता तो शायद आप लोग से मुलाकात नहीं हुई। किससे? आप लोगों से। इसलिए कि हमारे पिताजी, मैं 1 साल का भी नहीं था तो गुजर गए। मैं शाही लुधियानवी की उस पंक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। तो इसमें इसमें हम लोग की क्या गलती है? मैं वही तो कह रहा हूँ। ठीक है। मैं शाही लुधियानवी की उस पंक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर जिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता। हमारे सामने अपनी, मैं क्यों किसी पर नुक्ता क्यों, हमारी इतनी उपलब्धियां हैं, हमारी सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं, वही बताने के लिए काफी समय की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि इस राज्य में कोई ऐसा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सरकार की योजना का पैसा किसी न किसी माध्यम से किसी घर में नहीं गया। सभापति महोदय, हम लोग 1990 जब केंद्र में आज़ादी के बाद सरकार बनी, जितनी भी सरकारी बनी, सबों ने मुस्लिम समाज को बैंड पार्टी की तरफ दी। सबों ने, कुछ को अपवाद छोड़ दिया जाए। बैंड पार्टी में कहने का मतलब, तनवीर हसन साहब ने इसी सदन में एक बार कहा, कहने का मतलब ये हुआ कि जब बारात चलना होता है तो बैंड को लोग जो है खूब उसको चूमते हैं, उसको रुपया देते हैं, और जैसे ही बारात घर पर ले जाता भगा भगा हटा। लेकिन हमारे बीच में, इस मुल्क में एक ऐसा वज़ीर आला भी पैदा हुआ जिसने मुसलमानों के दुख को, दर्द को, मुफलिसी को, गरीबी को समझा, और उसने उसके अच्छाई के लिए, उसके विकास के लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल मुसलमानों के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमानों के साथ लेके चलो। ये हमारी धारणा रही है। वोट तो हम लोग देते हैं सबको, बहुत वोट दिया। और अभी जब सिद्दीकी साहब, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ
जिन लोगों के साथ बैठे हैं उन लोगों ने स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू किया था क्या? यहाँ का मुसलमान सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की चक्की में हमेशा पिसता रहा। आपके कहने का मतलब कि सिद्दीकी साहब गलत जगह पर बैठे हैं ना। अब हम हमारे सीनियर हैं, हम ये कैसे कहेंगे? एहतराम करते हैं इनका हम। ठीक है। सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा था, आपने कहा कि बहुत कम समय में बोलना है, मैं कम ही समय लूंगा। मैं सिर्फ बता देना चाहता हूं कि इस राज्य में क्या क्या हम लोगों ने काम किया अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक कहा हमारे नीरज जी ने, अल्पसंख्यक का मतलब केवल ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानी, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सबके लिए क्या है। और बिलखसूस मुसलमानों के लिए तालीमी मरकज की स्थापना। तालीमी मरकज एक ऐसी योजना है, ग्रास रूट स्कीम में सभापति महोदय, जहाँ जो मुफ्ती में पल रहे मुसलमान के बच्चे स्कूल जाने के लायक बनाए जाते हैं। 10,000 तालीमी मरकज की स्थापना की। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, ये कब्रिस्तान का जिक्र करते हैं लेकिन अल्पसंख्यक आवास के बारे में नहीं बताते, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है सर। हिंदुस्तान में बिहार एक दूसरा जगह है जहाँ पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। पूरे बिहार में अभी 2 जगह स्कूल शुरू हो गया पढ़ाने लिखाने का, 16 जगह काम चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 11 जगह जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय चुनाव के पहले पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। मैं माननीय मंत्री अखिलेश फलाह को कहता हूँ, बराबर बोलता रहता हूँ, आप ये न समझे कि मैं आपका तनकीद करता हूँ। खुदा भला करे दुखता चीनू का, जिसने बच बच के चलना सिखा। आपको मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप थोड़ी रफ्तार तेज बताएं, और मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको अमली जामा पहनाने का काम। कब्रिस्तानों की घेराबंदी सभापति महोदय, 8,000 से भी ज्यादा, मैं समझता लगभग 9,000 के करीब जो है कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है। मुझे याद है पहले कुछ लोग कहा करते थे मुसलमानों के हैं 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जाने का तो सवाल ही नहीं होता है। पाकिस्तान जाने का तो सवाल ही नहीं होता है। अब थोड़ी अब कौन बोलता है हम नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए अब समाप्त किया जाए। 2 मिनट सभापति महोदय, मंत्री जी को भी बोलना है ना। मैं जान रहा हूं। ग्रामीण विकास कह रहे थे सभापति महोदय, यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास में जो लड़के रहते हैं उनको 15 किलो अनाज भी मिलता है और 1,000 रुपया भी मिलता है। मेरे कहने का मतलब है कि मुस्लिम समाज को विशेष रूप से 2 तरह से ऊपर उठाने की कोशिश की गई, एक तो शैक्षिक तौर पर और दूसरा आर्थिक तौर पर। हुनर योजना जैसे है, इसको मतलब बढ़ावा दिया है। और मैं कहना चाहूँगा अपने विपक्ष के साथियों से कि आप इस चीज़ का एहतराम करें, आपकी तनकीद होनी चाहिए लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए। मैं भी किसी ज़माने में 1 नंबर सीट पर वहाँ बैठता था, लेकिन मैंने कभी उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तनकीद करना चाहिए। अगर लोकतंत्र में असहमति नहीं हो तो फिर लोकतंत्र नहीं, लेकिन असहमति जो है वो सकारात्मक हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। खुदा।